11 जून 1993 के दिन स्टीफन स्पीलबर्ग ने हमारे सामने एक ऐसा मास्टरपीस पेश किया जिसने हम सबकी काल्पनिक शक्ति को अलग मुकाम पर पहुंचा दिया और सिनेमा जगत की उसी अद्वितीय परिकल्पना का नाम था जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क को अपनी आंखों के सामने देख पाना सभी के लिए एक अकल्पनीय नजारा था, जिस वजह से लोगों ने भी इसको इतना प्यार दिया कि ये $1 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली इतिहास की सबसे पुरानी पिक्चर बनी। वैसे तो इस मूवी ने सभी लोगों को एक बहुत ही रोमांचक सफर दिखाया, पर इसके अलावा ये फिल्म इसके दर्शकों और वैज्ञानिकों को एक सवाल देकर चली गई, और वो ये कि क्या जुरासिक पार्क जैसा कोई भी चमत्कार कभी हमारी असल दुनिया में किया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो वो डायनासोर जिनको हम लोग दानव मानते हैं, क्या उनको कभी धरती पर वापस जिंदा किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर ऐसा हो गया तो मानवता पर इसके क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि क्या 3 साल बाद सच में हमारे बीच एक डायनासोर घूमता हुआ दिखाई देगा। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लोग इसके पूरे विज्ञान को जाने, हमें ये जानना होगा कि आखिर इन सभी घटनाक्रमों की शुरुआत कैसे हुई। तो आज से तकरीबन 3.5 बिलियन साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई, और उस वक्त लाइफ सिर्फ यूनिसेलुलर फॉर्म में थी, और फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ जीवन के इस रूप का भी विकास हुआ, जिसने आगे जाकर हमें अलग अलग आकार और खूबियों वाले जानवर से वाकिफ कराया। इसी विकास के चलते जब जानवरों का आकार धीरे धीरे बढ़ता गया, तब आज से तकरीबन 243 मिलियन साल पहले धरती पर प्रकट हुए पूरे इतिहास के सबसे पहले डायनासोर्स। शुरुआती समय के डायनासोर सिर्फ 3 से 3.5 फीट तक ही हुआ करते थे, पर कद में छोटे होने के बावजूद उनके साहस के कारण उन्होंने संसार में अपना दबदबा अपनी उत्पत्ति से ही बनाना शुरू कर दिया था। समय अपनी रफ्तार से बीतता रहा और अगले 100 मिलियन सालों में लगभग 2000 से भी ज्यादा डायनासोर्स की प्रजातियां धरती पर प्रकट हो चुकी थीं। सब कुछ बहुत आराम से चल रहा था। डायनासोर्स न सिर्फ जमीनी स्तर पर कोहराम मचा रहे थे, बल्कि आसमान की ऊंचाइयों में और समुद्र की गहराइयों में भी डायनासोर्स का ही राज चलता था, जिसके कारण कोई भी उनसे लड़ने की जरूरत नहीं करता था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रकृति में बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस बना हुआ था, जहां न तो पौधों की कमी थी, न तो शिकार की और ना ही शिकारियों की, जिस कारण किसी को भी धरती पर भूखा रहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यह खुशियां और संतुलन शायद तूफान के पहले की आने की शांति थी, जिसके बारे में उन बेजुबान जीवों को खबर तक नहीं थी। तभी तो आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले अंतरिक्ष से एक बिन बुलाया मेहमान एक चमकता हुआ सितारा बनकर धरती की सतह की ओर बढ़ने लगा। उस सितारे की रोशनी इतनी तेज थी कि जिस भी डायनासोर ने उसको देखा वो उसे देखते ही अंधा हो गया। पर कुछ देर बाद जब वो आशा का सितारा एक उल्कापिंड के रूप में धरती की सतह से टकराया, तो चारों ओर सिर्फ और सिर्फ तबाही मची। धरती का तापमान पहले इतना बढ़ा कि आसपास के इलाके के सभी डायनासोर्स तो बस कुछ ही पलों में राख हो गए। कुछ की जान रेडिएशन ने ले ली तो कुछ की प्राकृतिक आपदाओं ने, और यही सिलसिला जब कुछ महीने और चला तो धरती पर सनलाइट न पहुंचने के कारण भयानक शीतलहर छा गई। परिणाम स्वरूप धरती की ऑलमोस्ट सारी वेजिटेशन इनएक्टिव हो गई और डायनासोर्स की सभी प्रजातियों का सर्वनाश हो गया। पर यह सर्वनाश कोई अंत नहीं था, बल्कि शुरुआत थी एक नई कहानी की, क्योंकि डायनासोर्स के खत्म होने के बाद ही स्तनधारी जीवों ने जमीनी सतह से बाहर निकलकर धरती की ऊपरी सतह पर चलना शुरू किया और अपनी विकास की एक नई कहानी को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे स्तनधारी जीवों की यही जमावड़ा कई प्रजातियों में विभाजित हो गया, और लगभग 60 मिलियन सालों बाद यही प्रजातियां पहले बंदरों में विभाजित हुई और उसके कुछ मिलियन सालों बाद इंसानों में। उसके बाद आगे की कहानी से तो आप सभी वाकिफ हैं, जिसमें हम इंसानों ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा, धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाए, जंगें भी लड़ी और त्योहार भी मनाए, आविष्कार भी किए और तबाहियां भी मचाई, और बस इन्हीं घटनाक्रमों के चलते आज हम इंसान वो हैं जिन्हें हम जानते हैं।
जरा सोचिए, धरती पर जीवन की शुरुआत कहां से हुई थी और आज वो किस स्तर पर पहुंच गई है। ये सब कुछ इतना रोचक लगता है जैसे कोई सपना हो, लेकिन खैर इस बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। जब मनुष्यों ने धीरे धीरे अलग अलग फील्ड्स में महारत हासिल करनी शुरू की, तब उसी बीच साल 1822 में मैरी एन मेंटल ने इंग्लैंड में एक ऐसे फॉसिल को खोज निकाला जिसने हम इंसानों को एक बेहद ही नई और खौफनाक प्रजाति से इंट्रोड्यूस कराया, और वो था मानव इतिहास का पहला डायनासोर फॉसिल। इसके बाद कुछ इसी तरह के और भी शारीरिक ढांचे दुनिया के अलग अलग कोनों से मिलने लगे, और इन्हीं नई प्रजातियों की खोज के बीच सर रिचर्ड ओवन ने 1841 में पहली बार डायनासोर शब्द को समाज के सामने पेश किया। डायनासोर अपनी खोज से ही इंसानों के बीच एक चर्चा का विषय रहे हैं, और समय के साथ साथ इनका क्रेज दुनिया भर में बढ़ता ही रहा है। वैसे तो लगभग हर कोई इनके बारे में जान चुका था, लेकिन जब साल 1993 में जुरासिक पार्क रिलीज हुई, इसके बाद से तो शायद ही दुनिया में कोई ऐसा बचा होगा जो डायनासोर्स को नहीं जानता होगा। पर इसी पद्धति के साथ उस मूवी ने इस सवाल को भी जन्म दिया कि क्या वैज्ञानिक वास्तविकता में कभी किसी पुराने डायनासोर्स को जिंदा कर सकते हैं, और इसका जवाब था हाँ। कई लोगों ने तो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट भी किया, और दुनिया भर के वैज्ञानिक पब्लिकली और प्राइवेटली अपनी अलग अलग रिसर्च कंडक्ट करने लगे, इस उम्मीद से कि शायद वो डायनासोर्स के किसी जीवंत अंश को इस दुनिया में ला सकें। पर अफसोस उनके सारे प्रयास विफल रहे थे, और वजह सिर्फ एक थी, और वो थी डायनासोर्स के डीएनए का ना होना। डायनासोर्स के फॉसिल सिर्फ इस काम आ सकते हैं कि वैज्ञानिक उनकी मदद से डायनासोर्स की एक आर्टिफिशियल खाल को बना सकें और उसे डायनासोर्स के ऊपर चढ़ा सकें, लेकिन सिर्फ डायनासोर्स के डीएनए की मदद से ही उस डायनासोर के कंकाल में जान डाली जा सकती है। इन शॉर्ट, नर कंकाल न हो तो चलेगा, पर डीएनए के बिना सब कुछ असंभव था। वैज्ञानिक सालों तक ये जुगाड़ लगाते रहे कि उनको कहीं से थोड़ा सा ही सही पर डायनासोर्स का डीएनए मिल जाए। कईयों ने तो उसे आर्टिफिशियली बनाने की भी कोशिश की, लेकिन डीएनए कोई मजाक नहीं है जिसको आर्टिफिशियली बनाया जा सके, खास करके उस जीव का जिसको हमने कभी देखा ही ना हो। एक समय ऐसा आया जब लगभग सारी उम्मीदें भी खत्म हो चुकी थीं, लेकिन उसी निराशा के समय में मानव इतिहास की सबसे क्रांतिकारी पुरातात्विक खोज की गई, जब 22 दिसंबर 2021 के दिन ये पब्लिकली अनाउंस किया गया कि आर्कियोलॉजिस्ट ने साउथ चाइना के घुंजाओ प्रांत के पास एक ऐसे डायनासोर्स के अंडे को पाया है जिसके अंदर आज भी 6.6 करोड़ साल पुराना उसका एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण पूरी तरह सुरक्षित मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये किसी ओविरेप्टोसॉर का अंडा है जिसका बच्चा उस वक्त निकलने की तैयारी में था जब वो भयानक उल्कापिंड धरती से टकरा गया, पर उसी दौरान इतनी भयानक तबाही मच गई कि जिस वजह से ये भ्रूण कभी भी अंडे को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाया, और इसीलिए ये आज भी सुरक्षित मौजूद है। वैज्ञानिक तुरंत ही इस अंडे की खोज में लग गए हैं और इसके ऊपर शोध करने लगे हैं। एक एम्ब्रायो का सुरक्षित अवस्था में मौजूद रहना कहीं ना कहीं डीएनए की मौजूदगी को कंफर्म कर रहा है, और अगर वास्तविकता में ये बात सच निकली और उस अंडे के अंदर से डायनासोर्स का डीएनए मिल गया, तब तो जैसे पूरा मानव इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा और हम फाइनली अपने आसपास एक जिंदा डायनासोर्स को घूमते हुए देखेंगे। सिर्फ कल्पना करने मात्र से ही मेरे अंदर एक्साइटमेंट कम नहीं हो रही है, तो सोचिए तब क्या होगा जब हमारे आसपास जिंदा डायनासोर्स का समूह घूमते हुए दिखाई देगा। यह हम लोगों के लिए एक अच्छा कदम भी हो सकता है और एक बुरा कदम भी। अगर डायनासोर्स हमारे साथ शांतिप्रिय तरीके से रहे और उन्होंने हमारे खिलाफ कुछ न करते हुए हमारे साथ चलने का निर्णय लिया, तब तो यात्रा से लेकर विकास तक हर एक चीज में इंसानों का फायदा ही फायदा होगा। लेकिन अगर गलती से भी इन डायनासोर्स के बीच में बगावत की हवा फैल गई, तो यकीन मानिए पूरी मानवता के पास अभी कोई ऐसा हथियार मौजूद नहीं है जो हमें इन डायनासोर्स से बचा सके। आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये डायनासोर्स इस हद तक खतरनाक हो सकते हैं कि ये पूरा का पूरा शहर सिर्फ अकेले दम पर बर्बाद कर सकते हैं, और यूं ही एक एक शहर बर्बाद करते करते कब ये पूरी मानवता को खत्म कर देंगे, इसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये वो तुक्का है जिसके ऊपर हम लोग पूरी मानवता का दामोदार डाल रहे हैं। अगर हम इस जुए में जीत गए तो यह हमारे लिए एक वरदान बन सकता है, और वहीं अगर हम इस जुए में हार गए तो हमारी पूरी मानव सभ्यता दांव पर लग जाएगी।
वैसे आपको क्या लगता है, क्या वैज्ञानिकों का इन डायनासोर्स को जिंदा करना सही कदम है या नहीं? इन पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप और डिटेल में ये जानना चाहते हैं कि क्या होगा अगर डायनासोर हमारी आज की दुनिया में जिंदा हो जाएं, तो उसके बारे में भी अपनी डिमांड हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी डिमांड में दम हुआ तो हम लोग जल्द से जल्द आपको उस विषय पर और भी वीडियो ज़रूर ला कर देंगे। और अगर उस रोमांचक वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।